नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 11 और नए मरीज मिले हैं, जिसमें जांजगीर से 3, सरगुजा से 1, राजनांदगांव से 4, बालोद से 1, राजधानी रायपुर से 1 पॉजिटिव मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 67 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 126 हो चुकी है, तो बस्तर में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। कांकेर में कोरोना का 1 पॉजिटिव मामला सामने आया, जिसे अब भर्ती कराया गया। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना अब लगातार पैर पसारता नजर आ रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, लगातार अब इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं डरा और चौंका रखी है, लेकिन किस तरह के और इंतजाम, किस तरह से और नई व्यवस्थाएं अब देखने को मिल रही हैं? देखिए, अंदेशा यह जताया गया था कि जैसे जैसे समय बीतेगा, प्रवासी मजदूरों का छत्तीसगढ़ आगमन होगा या फिर दीगर राज्यों से परिवहन तेज होगा, दुरुस्त होगा, तब उस वक्त कोरोना की जो संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया। हुआ भी ऐसा ही कि बीते 10 दिनों के अगर आंकड़े को देख लिया जाए तो जितने लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, 1-2 को छोड़ के सभी ऐसे थे जो दीगर राज्यों से छत्तीसगढ़ आए हुए थे या उनके सीधे संपर्क में थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस बात का अंदेशा पहले जताया जा रहा था वो धरातल पर सच होता साबित हो रहा है। अब चूंकि मामला जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक छत्तीसगढ़ में 67 जो है वो एक्टिव केस है और कुल मरीजों की जो संख्या है वो 126 तक पहुंच चुकी है। बताने के लिए काफी है कि अब तक जो हालात नियंत्रण में माना जा रहा था वो आने वाले समय में चिंताजनक हो सकता है, इसलिए भी क्योंकि अभी भी 1 लाख के करीब मजदूरों का छत्तीसगढ़ आना शेष है। तो वही हजार मजदूर जो आज भी सड़कों पे, जो अन्य राज्य से आके अन्य राज्य को जाने के लिए सड़कों पे मौजूद है, तो ऐसे में इंतजाम किए जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर से लेके जिलों की सीमा को सील करने से लेके जहां जहां पे भी मरीज मिल रहे उस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के तौर पे ट्रीट करने के लिए जो निर्देश है उसके कड़ाई से पालन किया जा रहा है। आज ही हमने देखा कि राजधानी रायपुर में 1 पीड़ित सामने आया, उसके बाद उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया, कंटेनमेंट जोन की तरह वहां पे पूरे ट्रीटमेंट किया गया। तो सावधानियां बरती जा रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करते हैं कि आखिरकार इस आंकड़े के जो रफ्तार है उस पर लगाम कब लगेगी। वही सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पर लगाम लगाना बेहद आवश्यक भी नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना को लेकर देश भर में होने वाले प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल में एम्स रायपुर भी भाग लेगा। आईसीएमआर द्वारा क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। रायपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागलकर ने बताया क्या कि ट्रायल में परखा जाएगा कि एंटी-SARS-CoV-2 प्लाज्मा का इलाज रोगियों पर सुरक्षित है या नहीं। रिसर्च प्रोटोकॉल के अनुसार इस ट्रायल में उन रोगियों को शामिल किया जाएगा जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनके ब्लड से संबंधित डोनर प्लाज्मा उपलब्ध है। इसमें गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करवा रही महिलाओं और किसी अन्य ट्रायल से संबंधित रोगियों को शामिल नहीं किया जाएगा। जो आईसीएमआर का एक नेशन वाइड जो स्टडी चल रहा है, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में एक स्टडी हो रहा है, जिसमें जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं इनके ऊपर प्लाज्मा थेरेपी, मतलब जो कन्वालेसेंट प्लाज्मा जिसको कहते हैं, जो मरीज ठीक होके चले गए हैं, जिनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज रहते हैं उस पर्टिकुलर वायरस के लिए, उस प्लाज्मा को पेशेंट्स, जो दूसरे फ्रेश पेशेंट्स जो आ रहे हैं, उनमें यूज किया जाएगा। तो हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, जिस रफ्तार से संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, क्या उसको नियंत्रित करने के साथ साथ मौजूदा एक्टिव केस में मरीजों को स्वस्थ कर घर भेजने के लिए अब क्या इसका ट्रायल बेहद आवश्यक हो गया था? बिल्कुल, देखिए, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जिस तरह से दीगर देशों में, चीन में जहां सबसे ज्यादा सफलता मिली, उसी तर्ज पे अब भारत में भी इसका ट्रायल शुरू है। कुछ महानगरों के चुनिंदा अस्पतालों में इसका ट्रायल किया जा रहा है। उसी क्रम में अब छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्थापित एम्स का नाम जुड़ गया है कि एम्स आईसीएमआर के द्वारा जो बृहद स्तर पर जो क्लिनिकल ट्रायल चलाया जा रहा है उसमें भागीदारी लेगी, उसमें हिस्सा लेगी और अपने यहाँ ठीक हुए मरीजों का प्लाज्मा लेके वो पीड़ित जो मरीज है उनके ऊपर ट्रायल करके ये कोशिश करेगी कि उसे ठीक किया जाए,
संक्रमण को दूर किया जाए। दरअसल रायपुर एम्स पे विश्वास इसलिए भी जताया गया दीपेश, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि सार्क देशों के सम्मेलन में जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे चर्चा हुई तब उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस पे रायपुर एम्स के जो डॉक्टर थे वो मौजूद थे। रायपुर एम्स ने न केवल 73 साल के बुजुर्ग बल्कि नवजात और नाबालिग को भी जो कोरोना था उसे ठीक करके घर भेजा है। तो ऐसे में एम्स का डंका फिर से बजा है। उम्मीद के किरणें जगी है कि आने वाले समय में जो प्लाज्मा थेरेपी होगा उससे संभवतः कुछ बेहतर रिजल्ट भारत में देखने को मिले, क्योंकि अन्य जो महानगरों में जो ट्रायल किए जा रहे हैं उसमें कुछ एक जगहों पे कुछ जो शुभ संकेत है वो मिलने लगे हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम है वो सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में अब एम्स पे विश्वास नजर आती है कि यहाँ भी जब एम्स में ये ट्रायल होगा तो उसके बाद फिर एक अच्छी खबरें निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 13 लाख के 2 इनामी ढेर कर दिए गए हैं। ग्रामीणों की वेशभूषा में जवानों ने धावा बोला। 5 लाख का इनामी नक्सली माटा ढेर हुआ है। नक्सली माटा इंद्रावती एरिया कमेटी का सदस्य है। 8 लाख का इनामी रिशु इस्ताम भी मारा गया है। रिशु इस्ताम प्लाटून नंबर 16 का डिप्टी कमांडर है। 5 किलो का बम और 2 भरमार भी यहां इनसे बरामद की गई है। पुलिस को सूचना आ रही थी कि जो छिन्ननार में 2 बड़े पुलिया बन रहे हैं, नक्सली उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में टीसीओसी के दौरान कोई घटना करने की फिराक में है। इसी सूचना पे 2 डीआरजी ग्रुप भेजी गई थी। नालगुड़ा जो कि बड़े तुमनार के पास इंद्रावती का क्रॉसिंग है, वहाँ पे 15 से 20 नक्सली घात लगा के बैठे हुए थे। 2:30 पे दोपहर में फायरिंग शुरू हुई। करीब आधे घंटे फायरिंग चली। 2 माओविस्ट डेड बॉडी हमने रिकवर की है, जिसमें कि रिशु इस्ताम जो कि प्लाटून नंबर 16 का डिप्टी कमांडर 8 लाख का इनामी, और माटा जो कि पीड़िया कोट का जन मिलिशिया कमांडर 1 लाख का इनामी डेड बॉडी रिकवर हुई है। 2 कंट्री मेड वेपन मिले, एक 5 किलो का आईडी, 2 पिट्ठू और काफ़ी दैनिक सामान मिला है। जांजगीर चांपा के बुलबुला क्वारंटीन सेंटर में एक मजदूर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मजदूर गुजरात से परिवार के साथ लौटा था। वहीं रैपिड टेस्ट में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि ब्लड सैंपल को आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद कोरोना की पुख्ता रिपोर्ट आ सकेगी। फिलहाल उसके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। बलौदाबाजार में 8 कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला अस्पताल में खास सतर्कता बरती जा रही है। बाहर से आए मजदूरों के इलाज के लिए अलग से फीवर वार्ड बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। सरगुजा में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3 हो चुकी है, जबकि सरगुजा संभाग में कोरोना के कुल 5 मरीज हो चुके हैं। सभी मरीजों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में विशेष कोरोना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जगदलपुर में लॉकडाउन 4 में मिली छूट का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बीते 2 दिनों से जगदलपुर शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में ऑटो का परिचालन हो रहा है, जबकि जिला प्रशासन ने केवल मालवाहक ऑटो के परिचालन को अनुमति दी है, जिसके बाद शहर के पुलिस अधीक्षक ने ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी। 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेन सेवा में छत्तीसगढ़ से सिर्फ 3 ट्रेनें ही गुजरने वाली हैं। एक ट्रेन बिलासपुर रेलवे जोन से चलेगी। इसके अलावा 2 ट्रेन हैं जो बिलासपुर से गुजरने वाली हैं, जिसमें पहली ट्रेन है अहमदाबाद एक्सप्रेस और दूसरी मुंबई मेल। इसके अलावा जो ट्रेन बिलासपुर रेलवे जोन से चलने वाली है उसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो रायगढ़ से गोंदिया के बीच चलने वाली है। हालांकि ये ट्रेन अप एंड डाउन दोनों रहेंगी। एक ट्रेन रायगढ़ से लेकर के गोंदिया तक जाएगी, जो कि अपने ही जोन रायगढ़ से ओरिजिनेट होगी और गोंदिया तक जाएगी। इसके अलावा 2 और ट्रेनें हैं अहमदाबाद के लिए और मुंबई के लिए। ये दोनों ट्रेन, एक अहमदाबाद है और जो मुंबई है, अपने जो पहले ओरिजिनेटिंग मेल थी और अहमदाबाद जाती थी ट्रेन, उसी ओरिजिनेटिंग और ओरिजिनल जो टाइमिंग था, जो शेड्यूल था और जो स्टॉपिंग थी, उसी के आधार पर ये तीनों ट्रेन चलेंगे। अपने जोन को केवल एक ट्रेन मिली है जो कि रायगढ़ से गोंदिया तक जाएगी। बाकी 2 ट्रेन जो थ्रू पास है यहाँ से। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। योजना के तहत 19 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए 4 किश्त में
5,700 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं आज धान किसानों के लिए 1,500 करोड़ की पहली किश्त जारी की गई है। इसके अलावा गन्ना और मक्का किसानों को भी सहायता राशि दी गई है। वहीं आगामी सीजन में दलहन और तिलहन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 4 साल में छत्तीसगढ़ को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू करके रास्ता दिखाया। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कोरोना का प्रकोप हो या कुछ और, कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीब और किसानों के साथ रहेगा। लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है और आप लोग देश को रास्ता दिखा रहे हो, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, छोटे दुकानदारों से, बिजनेस वालों से, युवाओं से, महिलाओं से हम आपके साथ कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये कदम न केवल छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में है, देश की सरकारों को दिशा निर्देश और रास्ता बताने वाला बड़ा कदम होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत न केवल धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी को शामिल किया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ही निर्देश के बाद लगभग 1,500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के उन 19 लाख किसानों के खाते में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति के तहत लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटी के माध्यम से बिक्री किया, उन किसानों के खाते में तत्काल इस राशि का अंतरण किया गया। गन्ना किसानों के लिए भी बहुत सौभाग्य का ये दिन और कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रति क्विंटल गन्ना की राशि जो कीमत है वो उससे बहुत अच्छा लगा था। और ये योजना लागू करे है मुख्यमंत्री है, ओकर लिए बहुत बहुत आभार है। और सीएम जो किसान मन अभी जो देवत है 4 किस्त में, किसान बहुत संपन्नता कोर है और ये जो करत है बहुत अच्छा कार्य करत है। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी जो न्याय योजना शुरू की है और किसानों के हित के लिए उन्होंने जो सोचा था कि छत्तीसगढ़ की धरती बिना किसानों के आर्थिक संपन्नता के संपन्न नहीं हो सकती। जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद जिस ढंग से किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था किसानों को 2100 रुपया समर्थन मूल्य देंगे। 5 साल सरकार में रहे 2013 से 18 में, मगर पैसा नहीं दिया। हमारी सरकार आते साथ किसानों को 2500 पिछले साल भी दिया, इस साल भी दिया। कांग्रेस सरकार जो कहती है वो अभी भूपेश सरकार है जो अतिरिक्त पैसा दे थे वो हर किसान के हित के लिए दे थे और कई प्रकार के अभी किसानी में मतलब धान करा से झड़ गए हैं। जो घोषणाएं की गई है उन घोषणाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि उसको 4 किस्त में देने की बात की गई है। वो कोई बड़ी राहत नहीं है। सरकार अगर सही मायने में किसानों को मदद करना चाहती है तो धान की जो खरीदी के अंतर का राशि है उस अंतर की राशि का उसे एकमुश्त भुगतान करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में किसानों के हित में शुरू की जाने वाली ये सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 19 लाख किसान परिवारों को 5700 करोड़ रुपए का सीधे लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रही है। रेणुका सिंह ने कहा कि प्रियंका वाड्रा को छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों की पीड़ा क्यों नहीं दिखाई दी थी। देखिए, कांग्रेस राजनीति कर रही है इसलिए कहना बहुत जरूरी भी है और ऐसा सत्य भी है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई प्रवासी मजदूरों को ला देना चाहिए। उनकी सरकार है तो प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता की भी चिंता करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग दिल्ली में फंसे हैं, बॉम्बे में फंसे हैं, जम्मू कश्मीर में फंसे हैं, सूरत में फंसे हैं, उज्जैन में फंसे हैं, बहुत कई शहरों में फंसे हुए हैं। तो उनकी चिंता प्रियंका गांधी क्यों नहीं कर रही है।
शहर शहर जानलेवा रफ्तार। बेमेतरा में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 की मौत हो गई। ट्रक में सवार मजदूर पुणे से झारखंड लौट रहे थे। वहीं धमतरी में NH30 पर गांगरा पुल के पास ट्रेलर से कार की टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बेमेतरा में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। सीएम ने 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। बिलासपुर में देह व्यापार में संलिप्त 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस को मुखबिर से लगातार देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। इसी के आधार पर पुलिस ने मगरपारा के करीब मारार गली में छापामार कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। कोरोना काल के इस भीषण संकट में अगर देश के किसानों के लिए कोई सोच रहा है तो वह है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों के चेहरे आज अगर खिल उठे हैं तो उसका एकमात्र कारण छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है, जो इस संकट काल में भी अपने किसानों की चिंता कर उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना का आगाज कर रही है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भूपेश सरकार ने न्याय योजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर 5700 करोड़ रुपए की राहत प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना, किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना। अपने अकाउंट में पैसे पाकर किसान भूपेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। किसान न्याय योजना के तहत हमारे खाते में पैसा जो डला है वो बहुत अच्छा है और अभी लॉकडाउन के समय में सभी किसानों को पैसे की सख्त आवश्यकता है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है जो अभी सभी किसानों को जरूरत के समय में पैसा मिल रहा है। सरकार है फिर उम्मीद जगह किसान मन के अब बहुत अच्छा घलो लगी कि किसान मन के समस्या देखी सरकार है। हमारे किसान मन डाले भारी भारी बधाई है होला। अब सब किसान की समस्या हल हो जी, एक बार किसान मन सब आभारी हैं। गांव गरीब किसान की चिंता करने वाली भूपेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पेशे से खुद एक मजे हुए किसान हैं। ऐसे में उन्हें किसानों की जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी है। प्रदेश के मुखिया समझते हैं किसानों को कहां कहां किस तरह से तकलीफ होती है, और यही वजह है कि किसानों की तकलीफ दूर करने सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में यह किसानों के हित में चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 19 लाख प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को फायदा होगा। लगभग 5700 करोड़ की राशि जाएगी। धान, मक्का, गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को इससे लाभ होगा। और कोरोना संक्रमण काल की वजह से जो 14 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं, उसमें से अधिकतम लोग को कृषि सेक्टर में रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हमारे प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिले। मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कहते हैं जाके पैर न फटे बेवाई, क्या जाने पीर पर आई। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जब खुद खेतों में उतरकर हल चलाते हैं तो वो जानते हैं कि किसानों को क्या परेशानी हो रही है, और किसानों की परेशानी दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ किया है।